26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाले जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिन होने वाले परेड को खास और भव्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजपथ पर होने वाले जुलूस देश की सेना और राज्यों में जीवंत झांकी से रेजिमेंट प्रदर्शित करता है। झांकी और परेड की 1950 से परंपरा चली आ रही है। दरअसल हर साल सितंबर में रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के विभागों और कुछ संवैधानिक अधिकारियों को झांकी के माध्यम से मार्च में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। रक्षा मंत्रालय सभी 80 केंद्रीय मंत्रालयों, चुनाव आयोग और नीति आयोग को पत्र भेजकर उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे हुई इसकी शुरुआत। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए निकलने वाली झांकियों की तैयारी के लिए रक्षा मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वह तय करते हैं कि किस राज्य और किस विभाग की झांकी इस परेड में शामिल होगी। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता है। कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। एक्सपर्ट कमेटी बैठकें कर विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त झांकियों के प्रस्तावों को देखती है। इन झांकियों का उनके विषय, डिजाइन और उसके विजुअल इफेक्ट के आधार पर जांच करती है। इसके बाद अपनी सिफारिश डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजती है। इस दौरान कमेटी पहले फेज में सभी प्रस्तावों के स्केच डिजाइन की जांच करती है। साथ ही जरूरी होने पर इसमें संशोधन के लिए सुझाव दिए जाते हैं। एक बार जब कमेटी स्केच और डिजाइन को पास कर देती है तो प्रतिभागी को अपने प्रस्तावों के 3D मॉडल्स के साथ आने को कहा जाता है। हालांकि मॉडल स्टेज में आने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद फाइनल चयन के लिए एक्सपर्ट कमेटी विभिन्न आधार पर झांकियों के 3D मॉडल की जांच करती है। सिलेक्शन प्रक्रिया आमतौर पर 6 से 7 राउंड की बैठकों के बाद पूरी होती है। इस दौरान हर स्टेज में कुछ प्रस्तावों को खारिज किया जाता है, जबकि कुछ को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे होता है झांकियों का चयन। कमेटी इस दौरान झांकी की विजुअल अपील लोगों पर कितना प्रभाव डालेगी, आइडिया, थीम, म्यूजिक समेत कई अन्य फैक्टर भी देखती है। बता दें कि परेड के लिए एक तय समय सीमा होती है, जिसे देखते हुए परेड में भाग लेने के लिए लिमिटेड संख्या में ही झांकियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद सबसे अच्छी झांकी की परेड में शामिल हो। इस दौरान जिन भी झांकियों का सिलेक्शन हो जाता है उन्हें रक्षा मंत्रालय एक ट्रैक्टर और ट्रेलर मुहैया कराता है। बता दें, रक्षा मंत्रालय झांकी के चयन में सहायता के लिए कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य कला और जैसे क्षेत्रों से उल्लेखनीय व्यक्तियों के एक विशेषज्ञ समूह को नियुक्त करता है। स्केच में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि झांकी को खींचने वाले ट्रैक्टर को थीम के हिस्से के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। झांकी पर लोगों के लिखने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, सिवाय प्रस्तुत करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की, जो झांकी के सामने हिंदी, पीछे अंग्रेजी में और क्षेत्रीय में झांकी के किनारों पर अनुमति है। एक झांकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 45 इंच, 14 इंच और 16 इंच जमीनी स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच लगभग 6 से 7 फीट का अंतर होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं इस बार कौन कौन से राज्यों को झांकी की अनुमति मिली है। 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाले इस परेड में किस राज्य की झांकी शामिल होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि इस बार चयनित राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, मेघालय,
लद्दाख, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। हमारी खबर आपको कैसी लगी? इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।